विरोधियों को और विपक्षों का जयराम महतो ने नींद हराम कर दिया है, नींद को उड़ा दिया है, गायब कर दिया है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नींद कैसे उड़ाया है। और 2026 का चुनाव है बंगाल में। बंगाल की आबो हवा अभी से ही गर्म हो गई है। आप देखिए, ये वीडियो देखिए पहले और उसके बाद बात करते हैं। सभी जिला के उपायुक्त, सभी जिला के उपायुक्तों और जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे स्पष्ट कहूंगा कि देखिए, आप जिस सरकार के कर्मचारी हैं, आप जिस सरकार के दिशा निर्देश में काम करते हैं, उसी सरकार का नारा है माय माटी मानुष। तो यहाँ की माटी कोई गलत तरीके से कोई कंपनी, फैक्ट्री या कोई बड़ा बिजनेसमैन, उद्योगपति रहे, कोई बड़ा बिल्डर रहे, गलत तरीके से यहाँ के लोगों की जमीन ना ले पाए, याद रखिएगा, नहीं तो इतिहास को याद। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जिसका उदय निश्चित है उसको दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये कहावत और ये लाइन टाइगर जयराम महतो के ऊपर चरितार्थ होता है। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति केमन আছে এইটা তোমাকে ভাবনা করতে হবে। আর না তো এবার যে ইলেকশন আসবে, এবার যে ইলেকশন আসবে 2024 এ 2024, এই 2024 में আপনি বলে 2024, এই যে 2024 এ ইলেকশন আসবে, জঙ্গল মহলের মানুষে আপনাকে সবক দিতে যায় আর ওয়ার তৈরি আজকে এরা করছে। নিশ্চয়ই আপনার ভোট থাকে, আপনার ভোটের তাকতে সরকারকে উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। এইটা জঙ্গল মহলের মানুষকে নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করবার দরকার আছে। आप लोगों ने देखा होगा, महज 10-20 दिन पहले झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन का आगाज किया गया और इसमें विपक्ष के नेताओं ने ऐसा मन में सोचा कि शायद से इसमें जयराम महतो की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, इसमें उनकी जो मतलब जिन्हें लोग पसंद करते थे शायद और नीचे ग्राफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ होता है उल्टा, क्योंकि प्रकृति का लेखा जोखा को आप टाल नहीं सकते। मानो बंगाल में बाढ़ आ गया हो, जनता बंगाल में एक ही जगह पूरा बंगाल के लोग आकर के बैठ गया हो। जब जयराम महतो झारखंड से बंगाल पहुंचते हैं तब उनकी जो ये भीड़ होती है वो देखने लायक होती है। और शायद 2026 का इशारा है, 2026 विधानसभा चुनाव समीप में है और यही वजह है कि बंगाल का दौरा शुरू हो गया है। झारखंड का घाटशिला चुनाव तो है ही है, उपचुनाव, बाई इलेक्शंस, लेकिन 2026 बहुत नज़दीक है। महज एक वर्ष जैसे ही ये ख़त्म होगा 2025, उसके बाद 26 में चुनाव है बंगाल में। यही वजह है कि तमाम नेताओं का रुख बंगाल हो गया है। और हाँ, एक बात और, हेमंत सोरेन जी तो दीदी से शायद डर गई थी, चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन हो सकता है कि ये जो टाइगर है वो चुनाव में शिरकत जरूर करेगा, क्योंकि दीदी ने तो साफ साफ कह दिया था जब जेएमएम का इन लोगों का गठबंधन था, तब कहा था कि मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन आप अपना झारखंड देखिए। लेकिन अब टाइगर जयराम महतो का दौरा झारखंड, बिहार, बंगाल, तमाम जगह सुनिश्चित हो चुका है और जाना आना शुरू हो चुका है। शायद अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी जेएलकेएम चुनाव लड़ेगी। और शायद आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से झारखंड में इन दिनों कुर्मी वर्सेस आदिवासी का ये जो माहौल चल रहा था, उसमें शायद उनकी पॉपुलैरिटी यानी उनकी छवि को कम करने का कोशिश किया जा रहा था, ये सब तमाम प्रकरण की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा विरोधियों को देखने को मिल रहा होगा, लाखों लाख का जनसैलाब, भीड़। और ये भीड़ बयां करता है कि 2026 का क्या हवा होने वाला है, क्या संकेत है, वो आप तमाम बुद्धिजीवी से छुप नहीं सकता है। और 2026 का चुनाव जयराम महतो लड़ेंगे तो जरूर, क्योंकि ये भीड़ बयां करता है कि क्या लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इधर
घाटशिला में उपचुनाव है, 11 तारीख को मतदान होना है। आज से ही जयराम महतो 9 तारीख तक घाटशिला में उपस्थित रहेंगे, 9 तारीख तक, और 9 तारीख तक अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार तमाम चीजें करेंगे। घाटशिला में 3-3 टक्कर वाले लोग हैं। पहला जो है बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी, दूसरा जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन, तीसरा आपके जेएलकेएम के प्रत्याशी। ये तीनों में अपने आप में टक्कर है, लेकिन इस टक्कर से पहले गोटा भारत खंडे गोटा इंडिया একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাগি প্রতিজ্ঞা নিয়েছে জোরাম গোটা ভারতে দিদিরা মায়েরা মাসিরা একটা এমএলএ যে কুড়মালি ভাষায় প্রতিজ্ঞা নিয়েছে বিধানসভার ভিতরে, একটা একমাত্র এমএলএ। আপনার এখানে 4টা-5টা এমএলএ আছে সমাজের, একটা এমপি আছে, জ্যোতিদা এমপি আছে, সুশান্ত দা এমএলএ আছে, শ্রীকান্ত এমএলএ আছে, আরো 3-4টা এমএলএ আছে, লেকিন কুড়মালি ভাগি কয়টা এমপি এমএলএ প্রতিজ্ঞা করেছে আমাকে দেখাও। আমাদের ঝাড়খণ্ডে 2টা এমপি আছে, 10টা এমএলএ আছে, 10টা, আধা কুড়ি, এই 20 মানে 20 মানে 10 মানে আধা কুড়ি, আধা কুড়ি লোক এমপি এমএলএ আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে, লেকিন একটা এমএলএ জয়রাম কুমার মাহাতো ডুমরি গিরিডি বোকারো এমএলএ যে কুড়মালি ভাগি প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। আর আমাকে এরা বলছে, আমাকে টার্গেট করছে, কালকে যদি তোমাকে সেন্ট্রাল বলবে কি আপনি কুড়মালি ভাগিকে শিডিউল 8 মানছে আর তোমাদের একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে হাউসের ভিতরে, কি উত্তর দিবে? আপনি কি উত্তর দিবে? কালকে যদি সেন্ট্রাল আপনাকে বুঝতে যায় কি আপনি কুড়মালি ভাগিকে শিডিউল 8 মানছে কি শিডিউল 8 শামিল করো, আর আপনার একটা এমএলএ শপথ নিয়েছে, আপনার একটা এমএলএ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, কি জবাব আছে? এই প্রথম এমএলএ, আমি প্রথম বিধায়ক যে কুড়মালি ভাগি প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। আর আমাকে যারা বলছে 30টা বছর আমাদের, ওদের বছর 70 বছর 75 বছর, আমি 30টা বছরের এমএলএ বটে। একটা মানে আপনি কি বলেন সেনা, একটা ছোট ছেলাবটি আমি রাজনীতির মধ্যে আমি একটা ছোট ছেলাবটি, একটা আমি আল गिरावटी রাজনীতির রাস্তায়, সে আমি अपना डेयरिंग होती, সে আমি अपना হিম্মত করে নিয়ে আমি কুড়মালি ভাগি শপথ করতে গিয়ে নিয়েছি। আর আমাকে বলছে এটা তোর ভাগ্য না, তো কি ভাই? আর কার সঙ্গে বসে নিয়ে ওই সিলির দাদার সঙ্গে বসে নিয়ে আমাকে বলছে এরে বাবা ওরা জীবন পর মন্ত্রী থাকলো। আর আমি আমাকে লাগে কি 2014 है ना, अच्छा 19 तक झारखंड बनवार परे 2019 तक गोटा गोटी 19 बच्चों या तो स्वयं वेद है या तो उनके पार्टी के लोग मंत्री बन के रहे। तब तो ना भाषा की याद आई, ना समाज की याद आई,